On the occasion of World Heart Day, we have with us Dr. Akash Modi from Gwalior. So, Doctor, डिस्लिपिडीमिया क्या है और डिस्लिपिडीमिया के कारण क्या हैं? डिस्लिपिडीमिया इसका साधारण अर्थों में समझें तो लिपिड यानी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बॉडी में एक नियमित गैप्स के ऊपर जाने को हम बोलते हैं। अगर साधारण अर्थों में समझा जाए, जैसे कि लिपिड में 3 चीजें आती हैं मुख्यतः, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स और एचडीएल। ये तीनों अपने कट ऑफ लेवल के ऊपर या नीचे जाएंगी तो उसको हम डिस्लिपिडीमिया बोलते हैं। ओके। हाँ। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि अनुवांशिक, जेनेटिक, फैमिलियल। आपकी फैमिली में है, आपको हो गया। जी। दूसरे होते हैं सेकेंडरी, यानी कि आपकी लाइफ स्टाइल से संबंधित। जी। आप चलते कम हैं, आपको मोटापा है, आपको डायबिटीज है, आपको अल्कोहल ज्यादा लेते हैं, तो ये सब सेकेंडरी कॉजेस होते हैं जिसकी वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा हो जाता है। जी। तो इस तरह से हम देखें कि डिस्लिपिडीमिया मतलब हमारा कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड लेवल एक कट ऑफ लेवल से ऊपर जाना। दूसरा कारण या तो अनुवांशिक हो सकते हैं या फिर सेकेंडरी, जिसका संबंध हमारी लाइफ स्टाइल से है। सो डॉक्टर, सामान्य रक्त कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल और एचडीएल स्तर कितना होना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जी। सबसे सिंपल, एलडीएल मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल। जी। एलडीएल लेवल हमको कम चाहिए। हमको एलडीएल लेवल सामान्यतः 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम चाहिए। ये जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हमारा रिस्क होगा प्लाक जमने का, कोलेस्ट्रॉल जमने का। सेकंड, ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड सिंपल फैट समझे, जो हम फैट लेते हैं वही ट्राइग्लिसराइड होता है। इसका लेवल हमको चाहिए 150 के नीचे, बट ये सेकेंडरी रिस्क फैक्टर होता है। सबसे इम्पोर्टेंट एलडीएल होता है, उसके बाद ट्राइग्लिसराइड का नंबर आता है। थर्ड, एचडीएल। एचडीएल मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल, जितना ज्यादा उतना अच्छा। अगर ये 40 के नीचे है, दैट मीन्स इट इज ए रिस्क फैक्टर। ये 60 के ऊपर है, 60 के ऊपर है, तो ये नेगेटिव रिस्क फैक्टर है। दैट मीन्स की प्रोटेक्टिव है, आपको बचाएगा, हार्ट की प्रॉब्लम को दूर रखेगा। और एक होता है टोटल कोलेस्ट्रॉल, यानी कि एलडीएल, वीएलडीएल, सबको ऐड करके जो एक सम हमको मिलता है उसको टोटल कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। इसका लेवल 200 के नीचे होना चाहिए। ये एक नॉर्मल वैल्यूज होती हैं आम जनता के लिए। हाँ, ये वैल्यू के नीचे हमको इस चीज को रखना है। सो डॉक्टर, डिस्लिपिडीमिया के रोगियों को कितनी बार अपने कोलेस्ट्रॉल की जांच करनी चाहिए? अगर आपका डायग्नोस्ड है कि आपको पहले से मालूम है कि आपको डिस्लिपिडीमिया है, तो आपको एवरी 3 मंथली इसको चेक करवाना चाहिए। बट सपोज आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपको डायग्नोस्ड, तो गाइडलाइंस के हिसाब से 18 साल के बाद हर साल आप इसको चेक करवाना चाहिए आपको, एवरी ईयर आफ्टर 18 ईयर्स ऑफ एज। तो ये एक जनरल गाइडलाइंस है। सपोज किसी ने अभी तक चेक नहीं करवाया है और उसने फर्स्ट टाइम चेक कराना है उसको, और नॉर्मल आता है उसका 30 ईयर्स के बाद, तो उसको एवरी ईयरली इतना चेक करवा लेना चाहिए। टोटल लिपिड प्रोफाइल बोलते हैं जिसे, तो उसमें लिपिड प्रोफाइल में सारा कुछ आ जाता है। ये एलडीएल, वीएलडीएल, ट्राइग्लिसराइड, टोटल कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल, ये 5 चीजें उसमें आ जाती है। सो डॉक्टर, अपनी जीवन शैली के अनुसार रोगी को अपने आहार और व्यायाम में क्या बदलाव करने चाहिए जिससे कोलेस्ट्रॉल सामान्य रहे? सबसे इम्पोर्टेंट हमारी डाइट होती है। जी। 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। नंबर 1 इज ट्रांस फैट। ट्रांस फैट इज द वर्स्ट टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल, वर्स्ट टाइप ऑफ फैट। ट्रांस फैट नॉर्मली हमको जो एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे मिलता है, खासकर पिज्जा, बर्गर, पेस्ट्री, पास्ता, आइसक्रीम, ये सारी चीजें जो होती हैं, अगर अपन सिंपल वर्ड्स में समझे, प्रोसेस्ड फूड। ओके। हाँ। आपने बाजार से लिया और खा लिया, तो दैट कंटेन्स अ वेरी हाई लेवल ऑफ ट्रांस फैट। एंड ट्रांस फैट इज स्पेशली डेंजरस। ये विशेषतः हानिकारक होता है हार्ट के लिए। दूसरा, हमको सैचुरेटेड फैट भी कम करना है। सैचुरेटेड फैट भी विशेषतः एनिमल प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जैसे घी, मक्खन वगैरह में रहता है। तो मैं कहना चाहूंगा अपने दर्शकों को, आजकल बहुत खराब टाइम में हम लोग जी रहे हैं। यंग एज में, मैं 20 साल की एज में हार्ट अटैक देख रहा हूँ, 25 साल की एज में हार्ट अटैक देख रहा हूँ। इसका मेन रीजन है एक हमारी लाइफ स्टाइल बहुत खराब हो गई है इस टाइम पे। हमको कुछ चीजें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, जैसे डालडा, जो आजकल वैसे कम आता है, पहले टाइम काफी आता था डालडा। तो डालडा बिल्कुल इज लाइक जस्ट लाइक ए पॉइजन, स्लो पॉइजन। आप उसको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। प्लस डीप
फ्राइड जो फूड्स होते हैं, हाँ, जिसमें उनको आपने avoid पता करना किया है, कि हाँ। बाजार में गए आप, समोसा कचौड़ी वगैरह है तो वो बहुत देर से फ्राइड हो रहे हैं स्पेशली, तो डीप फ्राइड फूड अवॉइड करना है, चाहे घर पे हो चाहे बाहर हो, बिकॉज उसमें ट्रांस फैट का कंटेंट काफी बढ़ जाता है। नॉर्मली क्या रहता है कि अपने को जितना कम हो सके उतना इस चीज का लेवल रखना चाहिए। जी। बहुत सारे लोगों को रोज बाहर खाने की आदत होती है, हाँ, नाश्ता बाहर ही रेगुलर करते हैं नहीं बहुत लेना सारे है, लोग। हाँ। आप देखें कि बहुत सारे लोग हफ्ते में 2-3 दिन बाहर ही नाश्ता करते हैं, तो ये जो हैबिट्स हैं दे आर वेरी हार्मफुल। आजकल बच्चों का स्ट्रीट फूड का भी बड़ा फैशन है। एग्जैक्टली, जंक बिल्कुल, फूड, हाँ। स्ट्रीट फूड, ये सारे जी, बहुत ऐसे, मोमोज हुआ, ये सारी चीजें हुई। मैं रिकमेंड करूंगा कि पेरेंट्स ध्यान दें और पेरेंट्स घर पे ही हेल्थी चीजें बनाएं ताकि इन सब चीजों की जरूरत ही ना पड़े। लाइफ स्टाइल की बात हुई थी, हमको एक फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन करनी है, एटलीस्ट 30 मिनट्स वॉक पर डे ये आपकी होनी चाहिए। जिससे आपका डायबिटीज भी दूर रहेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल भी इक्वल लेवल में रहेगा, प्लस ओबेसिटी को दूर रखना है। बेली फैट इज वर्स्ट, आपका बेली फैट नहीं होना चाहिए। बेली फैट इज इंडिकेटर ऑफ हार्ट डिसीज। आपका हार्ट डिसीज का ये एक संकेत है बेली फैट, तो इसको कम से कम रखना है हमको। सो डॉक्टर, डिस्लिपिडीमिया के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं के सामान्य वर्ग क्या हैं और ये कैसे फायदेमंद हैं? देखिए मनीषा जी, एक्चुअली मेडिसिन तो डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन पे ही लेनी चाहिए, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन तो पॉसिबल नहीं है मेडिसिन लेना, बिकॉज इनके अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं। बट अलग अलग कैटेगरी की मेडिसिन हैं, जैसे स्टैटिन्स होती हैं, फाइब्रेट्स होते हैं, नियासिन्स होती हैं, एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर्स होते हैं, कई तरह की कैटेगरीज होती हैं। डिपेंडिंग ऑन कि पेशेंट की क्या रिक्वायरमेंट है, डॉक्टर उसको पर्याप्त डोज में प्रिस्क्राइब करते हैं।